मध्य प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विकास निधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोहन सरकार पर विकास निधि को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए। पटवारी ने सीएम को पत्र लिखकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधायकों को दिए जाने वाली सरकारी फंड में हो रहे भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे ये पत्र लिखते हुए अत्यंत खेद और चिंता हो रही है कि आपकी सरकार के द्वारा प्रदेश में विकास निधि के आवंटन को लेकर गंभीर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस विधायकों को विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल रहा। बीजेपी विधायक के क्षेत्र में भी विकास दिए जा रहे हैं, फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैंने मोहन यादव जी को इस संदर्भ में, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है और कहा कोरोना योद्धाओं की जो आपकी भावना थी, सरकार की भावना थी, पूर्ण केवल भाषण देने से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके बयान देने से, हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने से अपना दायित्व का निर्वाह आप नहीं कर सकते हो। इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं, कोविड के जो घोषणाएं की थी, शहीद का दर्जा दो, 50 लाख रुपया दो। जो परिवार के लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, वो किसी भी विभाग के थे, या उस समय जिन्होंने अलग से अपनी सेवाएं दी थी और वो ईश्वर के पास चले गए, उनके साथ न्याय हो। बच्चों के साथ जो माता पिता दोनों चले गए, उनकी फीस की बात कही थी आपने, पढ़ाने की बात की थी, 1 रुपया नहीं रखा, 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। जो मर जाए आपकी सरकार के कुकर्मों के कारण, उनको देने की बात कही थी। कृपया इसको पूरा करें। दूसरा, आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पर देने की बात की और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में, तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं, तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा, तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा, तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा, तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की, तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो, तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए? उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री जी, 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई करप्शन की फाइल जलाई गई हो। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी नहीं। सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, वो रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी एक मुखौटा। यानी मध्य प्रदेश का जो बार बार अब तो
हम राजनीतिक लोग तो इसकी बात करते ही हैं, पर गूगल करने लगा ये सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो आपकी सरकार है। ये आजकल ग्रेक करके एक सॉफ्टवेयर आया है ग्रोक, वो भी कहता है सबसे करप्ट आपकी सरकार है। हम भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, और अब खुलेआम आप भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि आपको आपकी छवि से वोट नहीं मिला। आप मुख्यमंत्री आपकी छवि के कारण नहीं बने, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की थी उसके दम पे बन गए पर्ची से। तो कृपया करके आपसे आग्रह है कि सारे विधायकों के साथ समान व्यवहार करो, और ये जो करप्शन हो रहा है, जो संविधान की आपने पालना शपथ ली उसकी पालना करो। इसके लिए मैंने उनको एक पत्र लिखा है। अब आपके कोई सवाल हो तो। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैंने खुद सदन के अंदर इस बात को प्रमुखता से उठाया है। भाजपा विधायकों ने 15 करोड़ की विकास निधि में कमीशनबाजी का एडजस्टमेंट कर लिया है। सरपंचों को विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं? मैंने तो ये मेरे सदन के अंदर वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया था कि जैसे ही माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, जो उन्होंने बैठक ली थी भाजपा के विधायकों की, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर भाजपा के विधायक को वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ की राशि दी जाएगी। फिर मुझे सुनने में ये मिला कि भाजपा विधायकों ने उनके जो संपर्क में सरपंच थे उनके साथ बातचीत कर ली, सौदा कर लिया, कमीशनबाजी की रेट तय कर ली, लेकिन फिर हुआ ये कि पूरी राशि आई नहीं। तो सरपंच बेचारे सब चिल्ला रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनको जो उम्मीद थी कि उनको अपने अपने पंचायतों में इतनी राशि जो आश्वासन दिया था भाजपा के विधायकों ने, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर मिली है कि 15 करोड़ और रुपए आने वाले हैं, जबकि मुश्किल से शेष राशि अब तक नहीं पहुंच पाई। तो एक तो ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो मूल बात ये है, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के ही हैं, क्या प्रदेश के नहीं हैं? जो विधायक विपक्ष के हैं, हमारा अधिकार भी है कि हमें भी 15 करोड़ या 30 करोड़ रुपए मिलने चाहिए हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। ये जो भेदभाव कर रहे हैं सीएम साहब, ये उचित नहीं है और पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है। ठीक है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मोहन सरकार की तरफ से मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। बीजेपी का संकल्प सबका विकास सबका साथ है। मंत्री कृष्णा गौर ने भेदभाव करने का चरित्र कांग्रेस का रहा, ये बताया। भारतीय जनता पार्टी जी किसी भी विधायक के साथ भेदभाव नहीं चलती है जी। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सीएम को लेटर में लिखा है, सबका सहयोग। हम इस मंत्र पर चलते हैं। अभी आप जानते हैं कि हमारी जो बहन है मंत्री, वो विभाग के लोग अपना यांत्रिक विभाग है ना, उस जल संसाधन में नहीं आता। भेदभाव करने का चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है हमेशा से, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है। आज भी मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को मिलने वाली विकास निधि बराबर सबको मिली है, स्वच्छानुदान बराबर सबको मिला है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। अगर इस प्रकार का आरोप कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी की ओर से लगता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कहकर उनकी पार्टी के विधायक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। अगर विकास निधि आपको मिली है तो अपने अपने क्षेत्रों का विकास करें। इस प्रकार के आरोप बेबुनियाद हैं। विधायकों को जनता के विकास से और क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कहा था कि हर विधायक अपने क्षेत्र के विकास की रोड मैप बनाए, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करे। कांग्रेस के एक विधायक ने भी जमा की क्या? एक विधायक ने भी बनाई क्या? केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। मुझे लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने से उनका ही नुकसान है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायकों ने विकास निधि को लेकर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।